सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर इंडिया आईपीओ लिमिटेड के बारे में और जानेंगे क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसे अवॉइड करना चाहिए, क्या इसे लिस्टिंग के लिए जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और कंपनी के बारे में जानते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी क्या है, 2011 में आपका लॉन्च हुई थी और इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसमें आपका लॉजिस्टिक का सर्विस प्रोवाइड करती है। लॉजिस्टिक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये सामान लेके जाती है और इनका जो मेन फोकस है वो 4PL एसेट का जो है, इनका लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है। तो 4PL होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए। 4PL में क्या होता है, आपका कंपनी थर्ड पार्टी को ये देती है ऑर्डर, एज अ ब्रोकर काम करती है, कस्टमर लाती है, उनके थ्रू ये सारे लॉजिस्टिक को प्रोवाइड करती है। तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव जो काम है हो जाता है ये, ठीक है। क्योंकि अगर 3LPL की बात किया जाए तो उसमें काफी ज्यादा वो आपका कॉस्ट इंक्लूड होती है, पर इससे आपका कॉस्ट बचता है। तो ये एक अच्छा कंपनी का है। प्लस ये कंपनी जो है ऑफर फुली कस्टमाइजेबल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सोल्यूशन इनकॉम्पेंसिंग रोड, रेलवे, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये चारों जगह मतलब रोड में भी आपका लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, रेलवे के थ्रू, और वाटर और ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन के भी थ्रू, ठीक है। तो कंपनी का जो आपका जो सेक्टर है अक्रॉस वेरियस सेक्टर है, जैसे मेटल में है, FMCG में है, फार्मास्यूटिकल में है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, ऑयल एंड गैस रिटेलिंग में है, ठीक है। कंपनी का क्लाइंटल बेस बहुत मजबूत है। अगर आप देखा जाए तो टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जैसे आपको नाम सुनने में आएगा, जिंदल स्टेनलेस हो गया, JSW स्टील हो गया, आपका भारत एल्युमिनियम हो गया, वेदांता हो गया, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस हो गया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंटल बेस में है। तो ये एक काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए, ठीक है। चलिए अब वीडियो को थोड़ा और कंपनी के बारे में जानते हैं। सेट इसको मैं रफ कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो अगर हम लोग आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो 13 सितंबर को ये ओपन हो रहा है और 18 सितंबर को ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। आपका लिस्टिंग डेट ये 23 सितंबर को अगर आपको आईपीओ मिलता है तो इसमें आपको हो सकता है अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिले। चलिए लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो हम लोग आईपीओ के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आईपीओ डिटेल की बारे में बात करें तो आपका ये जो इशू साइज है, इसका टोटल इशू साइज है 492 करोड़ का है, जिसमें से ये आपका देखा जाए तो आपका 400 करोड़ जो ऑफर फॉर आपका फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल है 92.88 करोड़ का। तो अगर देखा जाए तो फ्रेश इशू ज्यादा है। हमेशा आईपीओ को एनालाइज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल से ज्यादा हो। तो फ्रेश इशू काम आता है कंपनी के, मींस जो फ्रेश इशू ला रहे हैं तो कंपनी के प्रमोटर चाहते हैं कि उस फ्रेश इशू को कंपनी में ही इन्वेस्ट करे। तो किस ऑब्जेक्टिव से करेंगे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफर फॉर सेल में 92 करोड़ है तो प्रमोटर्स जो अपनी होल्डिंग से कुछ ना कुछ शेयर को निकालेंगे तो वो उनके पास ही 92 करोड़ जानने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू का देखा जाए तो प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग। तो कंपनी के ऊपर कुछ कर्जे होंगे, उनको तो पहला इनका जो फ्रेश इशू में उसमें ये पैसा जाएगा। दूसरा देखा जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस कंपनी अपने कैपिटल में इन्वेस्ट कर रही है उस पैसे को, तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके आईपीओ के लिए। तो इसमें क्या करने जा रही है, उसमें कमर्शियल व्हीकल खरीदेगी और 450 स्पेशलाइज्ड आपका देखिए कमर्शियल व्हीकल्स में ये इन्वेस्ट करेगी और 40 फीट स्पेशलाइज्ड कंटेनर एंड 20 फीट नॉर्मल शिपिंग कंटेनर। तो ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कंटेनर भी खरीदेगी। तो ये अच्छी बात है क्योंकि तो कैपिटल में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, कंपनी अपना को विश्वास दिखाती है कि भाई उसके पास जो फ्रेश इशू आ रहा है उसको विश्वास है अपनी कंपनी में, तभी वो उस पर इन्वेस्ट कर रही है। तो ये लॉन्ग टर्म एक अच्छा इफेक्ट देता है कंपनी में और ये काफी अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाता है आईपीओ के लिए, ठीक है। अब देखा जाए तो अब तीसरा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है, आपका रिसेंटली जो सैलरी होगा या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग बोरिंग होगा उसके लिए चला जा सकता है। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 3% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 12% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद मार्च 31, 24 एंड मार्च 31, 2023, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज हुआ है 12% से। और अगर हम लोग बात करें इनकी एसेट की जो 2022 से 2023 और 2024 एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है। 2022 में 490 करोड़ का था, 2023 में 604 करोड़ और 2024 में 754 करोड़ का हुआ है। रेवेन्यू की अगर बात किया जाए तो रेवेन्यू भी 2022 में 1475 करोड़ की थी, 2023 में 1637 करोड़ की हुई और अगर 2024 में बात किया जाए तो 1691 करोड़ की रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू भी एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर देखा जाए तो 2022 में 61 करोड़, 2023 में 71 और 2024 में 80 करोड़। तो आपका हर एक चीज में ये टिक मार्क आपका पॉजिटिव साइन दिखा रही है कि एवरी ईयर ऑन ईयर सब चीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
अगर हम लोग देखा जाए तो नेटवर्थ इनका 398 करोड़ का है और टोटल बोरिंग है 2266 करोड़ की, तो ये ऑलमोस्ट 0.67 0.7 के आसपास इनकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगी, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, अगर हम लोग के परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करी जाए तो अगर उसमें आरओई देखिए 22% से है, आरओसी 30% का, डेब्ट टू इक्विटी जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया 0.67 के आसपास आएगा, तो उस एग्जैक्टली वहीं पे आया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 1% से कम है। तो इसमें एक पॉजिटिव साइन है आईपीओ में देखने का कि हाँ इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 है, ठीक है। अगर कंपनी की डिमांड है तो बुक वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगी। अगर इसकी आईपीओ की पीयर से कंपैरिजन किया जाए तो वेस्टर्न कैरियर का जो अभी पी जो पोस्ट पी होगा लॉन्च होने के बाद तो 21 का होगा। पर अगर हम देखा जाए इसके कंटेनर कॉर्पोरेशन और महिंद्रा और टीसीआई एक्सप्रेस से तो देखा जाए इन लोग का पी 47 का है, महिंद्रा लॉजिस्टिक का माइनस में है, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करना, और 32 का, तो इनका 21 पे हो रहा है। तो पी के अकॉर्डिंग भी ये इंडस्ट्रियल के जो बड़े बड़े नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन और महिंद्रा लॉजिस्टिक उनसे भी ये कम हो रहा है, तो भी एक अच्छा साइन है कि भाई इनकी लिस्टिंग डेट जो इनका प्राइस है ये पी के कम पे हो रहा है, तो ये सस्ता है, तो एक अच्छा साइन दे रहा है कि हाँ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट ट्रेंड की बात किया जाए तो अगर आप देखोगे वहां से इनका अभी 32% का दिखा रहा है, मींस अगर 56 रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो 172 प्लस 56 कर दिया जाए तो 228 पे इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है, और ये 32% का अपसाइड दिखा रहा है। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जनरल मार्केट का ट्रेंड दिखाता है, इसको देखते हुए आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको सारी डिटेल पढ़ते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछते हुए ही मार्केट में आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये जनरल मार्केट ट्रेंड मार्केट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। अगर मार्केट का जो है अचानक से नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो खाली इसको देखते हुए नहीं। बट हाँ, अगर हम लोग अभी तक जो बात की उसके वे में कंपनी तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, एक लॉजिस्टिक कंपनी है और जैसा देखा जाए मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, लॉजिस्टिक काम बहुत यूज आने वाले हैं, ठीक, चाहे वो रेलवेज के थ्रू हो गए, जैसे गवर्नमेंट का भी फोकस्ड है कि वो रोड से ज़्यादा रेलवे पे लेके जाए, क्योंकि रेलवे से आपका लॉजिस्टिक जो है 30% कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, रोड से वही 30% ज़्यादा मिलती है। प्लस आप देखा जाए अगर रेलवे को भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, ठीक है, वहाँ पे आपका कोयला का जगह यूज़ ना करते हुए आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज़ किया जाए, ठीक है, रेलवे को रन करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पोल्यूशन भी काफ़ी आपका बचेगा। प्लस अगर देखा जाए कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी इज द लार्जेस्ट private multi-modal rail focused 4PL asset light logistic company in India. It marks steady growth in its top and bottom line for the reported period based on FY24 earning. The issue appear reasonably priced considering the rising demand for logistics due to the ongoing expansion infra development and rising business opportunity. The company is poised for bright prospect. इन्वेस्टर में पार्क फंड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो इसमें मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रोथ देखा जाए, इंडिया की ग्रोथ देखा जाए, मोदी जी से देखा जाए कि भाई वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपका रेलवे और इंफ्रा ये सब पे, तो उसके वे में ये कंपनी अच्छी है। ठीक है, कंपनी का ऐसे भी आपका फंडामेंटल देखा जाए तो वो भी अच्छा है, तो आप इसमें लॉन्ग टू मीडियम टर्म लगा सकते हैं। अगर आपका वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट आईपीओ की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।